वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। रणबीर कपूर इंडियन सिनेमा के वन ऑफ ग्रेट एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग रेंज को टच करना इज वेरी डिफिकल्ट टू अदर एक्टर्स, लेकिन फिर भी मीडिया में उन्हें एक वुमनाइजर की तरह ही प्रेजेंट किया गया है जो कि काफी गलत है। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको रणबीर कपूर की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक रणबीर ने किस एक्टर को देखकर एक्टिंग सीखने का डिसाइड किया था, एंड रणबीर कपूर ने क्यों वेकअप सिड मूवी साइन करी थी, एंड एनिमल मूवी में रणबीर से पहले कौन से एक्टर को लिया जा रहा था। तो गाइस, रणबीर कपूर की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए भी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रणबीर का बर्थ 28 सितंबर 1982 में एक फिल्मी फैमिली में हुआ था, जहां उनके फादर ऋषि कपूर जी एंड उनकी मदर नीतू जी बॉलीवुड सिनेमा में एक्टर है। एंड इसके अलावा रणबीर की फैमिली में उनके एक एल्डर सिस्टर रिद्धिमा कपूर है जो बाय प्रोफेशन एक इंटीरियर एंड फैशन डिजाइनर है। रणबीर कपूर अपनी स्कूल स्टडी में इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, एंड उस टाइम उनका फिल्म्स को लेकर भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उस टाइम रणबीर फुटबॉल में काफी अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन फैमिली में फिल्मी सिनेरियो होने की वजह से रणबीर का इंटरेस्ट मूवीज में आने लगा, जहां सबसे पहले उनका इंटरेस्ट डायरेक्शन में आया था। रणबीर का फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उन्होंने अपने फादर की प्रेम ग्रंथ मूवी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब करी, एंड इसके बाद उन्होंने अपने फादर की डायरेक्टेड आ अब लौट चले मूवी में भी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब करी थी। लेकिन इसके बाद रणबीर ने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग ली, एंड इसके साथ ही रणबीर लेजेंडरी एक्टर एल पचिनो के भी बहुत बड़े फैन थे। तो इसलिए एल पचिनो को देखकर रणबीर ने एक्टिंग सीखने का डिसाइड किया, जहां रणबीर ने एल पचिनो को मेथड एक्टिंग की ट्रेनिंग देने वाले ली स्ट्रेसबर्ग के फिल्म इंस्टीट्यूट से ही एक्टिंग सीखी। लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ से एक्टिंग सीखते हुए रणबीर का एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर रणबीर को काफी अकेला रहना पड़ता था, जहाँ रणबीर का मानना है कि उन्होंने न्यूयॉर्क में रहकर सभी तरह के काम करे, एंड 7 to 4 उन्होंने अच्छे से एक्टिंग भी सीखी, एंड अपनी लाइफ के इसी फेज से इंस्पायर होकर रणबीर ने एक्टर बनने का डिसाइड किया था। इंडिया आने के बाद रणबीर ने संजय लीला भंसाली की ब्लैक मूवी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, एंड वाइल दिस रणबीर ने संजय को अपनी न्यूयॉर्क की जर्नी भी बताई, एंड ये सुनकर संजय लीला भंसाली ने रणबीर को ऑफिशियली सावरिया मूवी में कास्ट किया था, जिसमें उनके साथ सोनम कपूर ने भी डेब्यू किया था। एंड सावरिया मूवी का सीधा क्लैश शाहरुख खान की ओम शांति ओम मूवी से हुआ था, और इस वजह से मूवी को लेकर अच्छी खासी हाइप भी बनी थी। लेकिन उस टाइम शाहरुख अपने करियर के पीक पर थे, तो इस वजह से सावरिया मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर डिक्लेयर हुई थी। रणबीर की नेक्स्ट मूवी बचना ए हसीनो थी, जिसमें हम रणबीर के कैरेक्टर को 3 वुमेन्स के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं, एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर स्लीपर हिट रही थी, जहां इसके बाद रणबीर वेकअप सिड जैसी मूवी में भी नजर आए थे, जिसमें रणबीर को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। रणबीर कपूर की वेकअप सिड एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा मूवी थी, जिसमें हम रणबीर को सिद्धार्थ नाम के केयरलेस लड़के के रोल में देखते हैं, जिसकी लाइफ तब चेंज होती है जब वो कोंकणा के कैरेक्टर आयशा से मिलता है। मूवी जब रिलीज हुई तो उसे क्रिटिकली काफी एक्लेम किया गया था, एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेसफुल रही थी। एंड गाइस, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो वी हाईली रिकमेंडेड टू वॉच दिस मूवी, क्योंकि वेकअप सिड बॉलीवुड की उन मूवीज में से है जिसमें सभी एज के पर्सन के लिए कुछ ना कुछ है। रणबीर को जब वेकअप सिड मूवी ऑफर हुई तो उस टाइम पे इस मूवी के अंदर काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी थे, एंड उनका विजन समझने के बाद ही रणबीर ने इस मूवी को साइन किया था। जब वेकअप सिड मुझे ऑफर हुई थी तो मेरे माइंड में मुझे पता था कि मैं फिल्म नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं अयान से मिला, जब अयान ने फिल्म नरेट की, मुझे बहुत कम लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे अपनी फिल्म के जरिए। आई थिंक वो सच्चाई मुझे अयान मुखर्जी में दिखी, उस स्क्रिप्ट में दिखी, उस किरदार में दिखी, इसलिए आई अग्रीड इमीडिएटली। जैसा कि हमने आपको बताया कि रणबीर एल पचिनो के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रणबीर ने एल पचिनो के ही कैरेक्टर को मूवी में भी प्ले किया था, जहां 2010 की राजनीति मूवी जो कि महाभारत एंड गॉडफादर मूवी से इंस्पायर्ड थी, एंड इस मूवी के अंदर रणबीर ने समर प्रताप नाम का रोल प्ले किया था, जो कि महाभारत के वन ऑफ ग्रेट वॉरियर अर्जुन एंड एल पचिनो के आइकॉनिक कैरेक्टर माइकल कार्लियोनी से इंस्पायर्ड था। रणबीर की एक्टिंग को फर्स्ट टाइम रॉकस्टार मूवी में क्लेम किया गया था, जहां मूवी के अंदर रणबीर को हम जॉर्डन नाम के कैरेक्टर में देखते हैं, जो कि एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से ही हैज टू सफर विद सर्कमस्टांसेस। रॉकस्टार मूवी जब रिलीज हुई तो मूवी को क्रिटिकली एंड कमर्शियली काफी पसंद किया गया था, एंड रॉकस्टार मूवी में रणबीर की एक्टिंग देखने के बाद ही उन्हें इंडस्ट्री में सीरियस एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा था।
बर्फी मूवी के अंदर रणबीर ने अब तक अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, जहां मूवी में हम रणबीर को एक म्यूट एंड डीफ कैरेक्टर में देखते हैं। एंड जब रणबीर को इस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया तो रणबीर के लिए इस कैरेक्टर को समझना काफी मुश्किल था, क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर हमें बहुत ही कम इंडियन सिनेमा में देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से अपने इस रोल के लिए रणबीर को रोबर्टो बेंजिनी एंड चार्ली चैपलिन के वर्क को ऑब्जर्व करना पड़ा था। एंड इसके बाद जब मूवी रिलीज हुई तो इसे ओवरऑल काफी ज्यादा पसंद किया गया था। एंड मूवी को उस टाइम इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में भी भेजा गया था। हालांकि मूवी ऑस्कर्स में नॉमिनेट तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इस मूवी को दूसरे इंटरनेशनल अवार्ड्स में काफी पसंद किया गया था। रणबीर बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से है जिन्होंने अपनी लाइफ में कई रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट करे हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ देम वर फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन फिर भी इसके बावजूद रणबीर ने अपने आप को कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रखा। एंड इस बारे में जब रणबीर से पूछा गया था तो उनका मानना था कि वे मूवीज पैसों के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी मूवीज के थ्रू वे इंडियन ऑडियंस को एक अलग तरह के सिनेमा से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ये जवानी है दीवानी के बाद रणबीर की 4 मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप रही थी। एंड इस वजह से रणबीर के करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन इसके बाद रणबीर की ए दिल है मुश्किल मूवी आई, जिसके सॉन्ग्स को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। लेकिन इस मूवी का सीधा क्लैश अजय देवगन की शिवाय मूवी से था। एंड दोनों ही मूवीज का क्रेज इंडिया में काफी ज्यादा था, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर के मामले में ए दिल है मुश्किल कलेक्टेड मोर नंबर्स देन शिवाय, और इस वजह से इस मूवी के बाद रणबीर अपने करियर को रिवाइव कर पाए थे। रणबीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों का हमेशा सही कंपैरिजन होता आया है, लेकिन दोनों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दोनों एक दूसरे की रिजेक्टेड मूवीज में काम कर चुके हैं। जहां रणबीर कपूर की बॉम्बे वेलवेट एंड संजू मूवी के लिए रणवीर सिंह को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन थिंग्स डिडंट वर्क विद हिम। और इसी तरह रणबीर की बैंड बाजा बारात और रामलीला मूवी के लिए रणबीर कपूर से बात की गई थी, लेकिन दोनों ही मूवीज को रणबीर कपूर ने रिजेक्ट कर दिया था। हम कई सेलेब्स को फेयरनेस क्रीम की ऐड करते हुए देख चुके हैं। एंड इसी तरह एक बार रणबीर को भी फेयरनेस क्रीम की ऐड के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन रणबीर ने इस ऐड को ये बोलकर मना कर दिया था कि इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट सोसाइटी में रेसिज्म जैसी चीज़ों को बढ़ाते हैं। हालांकि इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ साउथ का कोई एक्टर करता तो इस चीज़ को कितना अप्रिशिएट किया जाता, वी ऑल नो दैट। लास्ट ईयर बॉलीवुड मूवीज के लिए एक नाइटमेयर था, जहां बॉलीवुड की मोस्ट ऑफ मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी। एंड इनमें से कुछ ऐसी मूवी भी थी जो सक्सेसफुल होना डिजर्व करती थी। एंड इन्हीं में से एक रणबीर की शमशेरा मूवी भी थी, जहां मूवी में रणबीर को हम डबल रोल में देखते हैं। एंड मूवी की अगर बात करें तो मूवी की स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी एंड एटमॉस्फेयर एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लेकिन फिर भी ये मूवी अननेसेसरी हेट की वजह से फ्लॉप हुई थी। एंड बाद में जब ये मूवी OTT पर रिलीज हुई तो इसे ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। ऐसे ही रणबीर की ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर भी अननेसेसरी हेट चलाई जा रही थी, लेकिन इस मूवी को ऑडियंस ने सपोर्ट किया था। हालांकि क्रिटिकल ओपिनियन मिक्स थे, लेकिन फिर भी ऑडियंस ने इस मूवी को अच्छा रिस्पांस दिया था। एंड इस वजह से मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिससे ये मूवी लास्ट ईयर की हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी मूवी एंड 2022 की 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी थी। रणबीर इज फेमस विद हिज एक्टिंग, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रणबीर मूवीज में डायरेक्शन भी कर चुके हैं। जहां न्यूयॉर्क में फिल्म मेकिंग की स्टडी करते टाइम रणबीर ने कई शॉर्ट मूवीज डायरेक्ट करी थी। हालांकि सभी फिल्में प्रैक्टिस के लिए बनाई गई थी, लेकिन फिर भी रणबीर ने इनमें डायरेक्शन संभाली थी। एंड इसके अलावा रणबीर बेशरम एंड संजू मूवी के सॉन्ग्स लव की घंटी एंड बाबा बोलता है बस हो गया सॉन्ग्स में सिंगिंग भी कर चुके हैं। रणबीर को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था, जैसा कि हमने आपको बताया था, लेकिन रणबीर ने बड़े होकर भी फुटबॉल को कंटिन्यू किया था। हालांकि रणबीर ने एज एन प्लेयर फुटबॉल में पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, लेकिन 2014 में इंडियन सुपर लीग की मुंबई सिटी FC टीम की ओनरशिप राइट्स को परचेज करके उन्होंने फुटबॉल के पैशन को पूरा किया था। रणबीर की रिसेंट मूवी एनिमल की बात करें तो मूवी को लेकर यूथ ऑडियंस में काफी क्रेज है। एंड इस मूवी के अंदर रणबीर फर्स्ट टाइम एक डार्क कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। लेकिन गाइस शायद आप ना जानते हो कि मूवी के डायरेक्टर संदीप वंगा रेड्डी ने पहले मूवी तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को ऑफर करी थी, लेकिन इतना ज्यादा डार्क कैरेक्टर होने की वजह से महेश बाबू ने मूवी रिजेक्ट कर दी थी। एंड इसके बाद इस मूवी में रणबीर को फाइनल किया गया था। रणबीर की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो रणबीर अपनी लाइफ में A लिस्टेड एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं। एंड इस वजह से इंडस्ट्री में उन्हें एक वुमनाइजर की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफी गलत है। लेकिन लास्ट ईयर ही मैरिड विद आलिया भट्ट एंड आफ्टर दैट बोथ बिकेम पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल।
तो गाइस ये थी वीडियो। तो गाइस वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन कि आप रणबीर कपूर की रिसेंट मूवी एनिमल को देख चुके हैं या नहीं। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।